हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है, देखिए क्या है उसका। ट्रेड टैक्टिक्स। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी ग्रोथ हो रही है इंडिया में, कभी कमज़ोर हो रही है। अब जुलाई अगस्त के जो भी डाटा आया है, आंकड़े आए हैं, उसमें फिर से बहुत ज़्यादा सिंगल डिजिट एक्सपोर्ट दिखाया गया है। एक्सपोर्ट मतलब जो हम माल यहाँ से बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, बाहर मंगवा रहे हैं, मतलब बिल ज़्यादा भरना पड़ रहा है, तो दिक्कत आ रही है, कमज़ोर है। ट्रेड टैक्टिक्स जो भी है, टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है, तकनीक आपकी सही नहीं है, ट्रेड की जो टैक्टिक्स लगा रखी हैं आपने। ठीक है, चलो देखते हैं इसके ऊपर क्या कहा गया, डिटेल में करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, सो डैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए देखो, ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रीमैम्प। क्या कह रहे हैं, ये किसके ऊपर है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कि भाई आपका एक्सपोर्ट इतना कम क्यों है, इंपोर्ट ज़्यादा क्यों है, जो भी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बाहर जो भी माल आपने भेजना है उसके रीवैम्प के ऊपर। रीवैम्प मतलब एक पॉलिसी है जो कोविड-19 2020 में क्या हो गई थी, फिनिश हो गई थी। ठीक है, मतलब 2020 में जो पॉलिसी बनाते हैं 5 साल के लिए, 2015 में बनाई थी, पर फिर इन्हें 1 साल 1.5 साल एक्सटेंड कर दिया कोविड के कारण। तो इसको अब दोबारा से रीवैम्प करने की सोच रहे हैं, रीबिल्ड करने की सोच रहे हैं। रीवैम्प मीन्स रीबिल्ड। चलिए आगे देखते हैं क्या है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रीवैम्प कम्स अमिड स्टटरिंग ग्रोथ इन की मार्केट्स। जो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो रीवैम्प आया है ना, ये रीवैम्प जो रीबिल्ड करने की सोच रहे हैं, ये कब आया है? अमिड किसके दौरान आया ये नई पॉलिसी, ये जो लाने की सोच रहे हैं? जब भाई मेन जो की मार्केट्स हैं, इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं, वहाँ स्टटरिंग ग्रोथ है। स्टटरिंग का मतलब जो हकलाता है ना, कोई पहला वर्ड बार बार बोलता है, हकलाना, या फिर कोई चीज़ रेगुलर ना होना। तो स्टटरिंग ग्रोथ के टाइम आया जब ग्रोथ ठीक नहीं है। तो अभी रुक जाना चाहिए, जब पहले लानी थी लाए नहीं, जब फाइनेंशियल ईयर शुरू था बीच में ला रहे हैं, अप्रैल में होना था ना फाइनेंशियल ईयर। चलिए देखो क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट विल रिलीज। देखिए क्या कहा इन्होंने, द गवर्नमेंट विल रिलीज अ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन द कमिंग वीक। भाई इस कमिंग वीक में लाएगी, ठीक है, न्यू फॉरेन पॉलिसी। डैट कुड इंक्लूड, जिसमें क्या क्या मेजर्स यूज हो सकते हैं, मापदंड क्या यूज करेंगे? टू हेल्प, जिससे हेल्प होगी, पुश अप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट, जिससे गुड और सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एज वेल रेन इन, रेन इन का मतलब होता है, रेन क्या होता है, रेन इन कंट्रोल, लगाम, जिसमें रेन इन कंट्रोल किया जाएगा। क्या? रन अवे इम्पोर्ट बिल। रन अवे का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल इम्पोर्ट बिल। जी बिल ज़्यादा आ रहा है जो, और एक्सपोर्ट के मापदंडों पे काम किया जाएगा, और इंपोर्ट जो हम मंगा रहे हैं बाहर से, चाइना से, कहीं से, इसके बिल पे कंट्रोल में नहीं आ रहा, जो ये इस पे लगाम लगाई जाएगी, इस पे काम किया जाएगा। कैसे? कोई टैक्स वैक्स लगा देंगे जो भी है। द करंट ट्रेड, ताकि लोग यहीं से खरीदें। द करंट ट्रेड पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन 2015। जो अभी चल रही है ना, वो 2015 में इंट्रोड्यूस की गई थी। व्हेन इट्स 5 ईयर टर्म एंडेड अ वीक। जब इसका 5 साल का जो टर्म था ना, वो कब ख़त्म हो गया था? आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन टू कर्ब द पेंडेमिक। ठीक है, एक हफ्ता बाद जब नेशनल लॉकडाउन लगाया गया, 20 मार्च, आपको याद होगा 20 या 22 मार्च को लगाया था, उसके एक हफ्ते बाद इसका टर्म खत्म होना था। ठीक है, किस लिए लगाया गया था? कर्ब द पेंडेमिक। कर्ब का मतलब क्या होता है? रोकना किसी चीज़ को, हॉल्ट कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, रोकना, कर्ब। ठीक है, चलिए। इट वाज एक्सटेंडेड, फिर इसे एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, कंसीडरिंग द एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसिस। एक्सटेंड अलाउंस दे देना, मतलब कोई सीरियस चीज़ चल रही है, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए। ऐसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं ना, पेंडेमिक चल रहा है, तो उन्होंने कहा अभी पेंडेमिक चल रहा है, अभी ठीक नहीं है, अभी फिर से उन्होंने वही पॉलिसी वही अपना ली, 1 साल और उसे बढ़ा दिया, यूँ कह के कि अभी ये सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है। एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेस वो होते हैं जो सीरियसनेस को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं मेथड्स। ठीक है, चलो वो सर्कमस्टांसेस कहलाते हैं। तो कह रहे हैं ये देखते हुए कोविड वोविड चल रहा है, तो इसमें थोड़ा 1 साल और बढ़ा दिया इन्होंने। तो फिर कब खत्म हो जाना चाहिए था? फिर इस मार्च को 2021 तक मतलब होना था खत्म। हाउएवर द ओल्ड पॉलिसी एक्सटेंशन बियॉन्ड मार्च 2021। भाई 2020 में आपने कहा 1 साल बढ़ा देते हैं, तो 2021 के मार्च में खत्म होना था, तो ये अब तक नहीं खत्म हुआ। ठीक है, सितंबर आ गया 22 का, वो भी। तो कह रहे हैं हालांकि द ओल्ड पॉलिसी का ये जो एक्सटेंशन बढ़ा दिया है, इंक्रीज जो ये टाइम पीरियड है, बियॉन्ड मार्च 2021, मार्च से भी आगे, स्पेशली द करंट 6 मंथ स्ट्रेच। हालांकि मार्च छोड़ो, इस साल के भी मार्च में नहीं हुआ, और करंट 6 मंथ का स्ट्रेच आ गया। डेट ड्रैग सीट्स एंड डेट, जिसने इसको खींच कर, ड्रैग का मतलब कोई चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता, ऐसे कर्सर को ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं, और इसने इसका ड्रैग मतलब इस जो ये टाइम पीरियड था, इसको, ये जो मंथ का स्ट्रेस था, पीरियड था, इसको खींच कर कहाँ ले आए? एंड डेट पे, टू सितंबर 30। ठीक है, एंड डेट, ड्रैग सीट एंड डेट, जो इसकी एंड डेट होनी थी, उसकी एंड डेट अब कब बना दी गई? सितंबर 30, जबकि कहा क्या था मार्च 2021 को एंड होगा, और वो भी 2022 की सितंबर, क्योंकि कह रहे हैं ना अगले हफ्ते चेंज करेंगे। तो ये भाई, ये जो आर किसके लिए आया है? ये ओल्ड पॉलिसी एक्सटेंशंस के लिए आया, बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, ये भाई अंडरस्टैंडेबल तो नहीं है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट,
बिगनिंग द न्यू पॉलिसी इन द मिडल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर, कह रहे कोई न्यू पॉलिसी मिडल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर थोड़ा होती है। अनलाइक द ट्रेडिशनल क्लीन स्लेट इन अ न्यू फिजिकल ईयर, कह रहे हैं अनलाइक, लाइक होता ना तो आता उन्हीं की तरह, पर ये अनलाइक। ट्रेडिशनल कैसा हो रहा है, क्लीन स्लेट, स्लेट का मतलब जो भी हम लिखते हैं लिस्ट, क्लीन स्लेट बनाई जाती है न्यू फिजिकल ईयर में, नया साल शुरू होता है जब हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है, ठीक है, तब बनाते हैं। तो कह रहे हैं नई पॉलिसी मिडल फाइनेंशियल ईयर में लाना, जो कि इस तरह तो नहीं है जो पहले होती है, मतलब ट्रेडिशनल स्केल की तरह नहीं है, इज़ नॉट आइडियल। तो कह रहे हैं बिगनिंग द न्यू पॉलिसी, ये बिगनिंग के लिए आया है, ये इज़, ठीक है, जेरेंडा यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ये जो बिगनिंग है द न्यू पॉलिसी इन द मिडल ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉट आइडियल, ये आइडियल नहीं है। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि पहले अनलाइक का मतलब जो ट्रेडिशनल चल रहा है वो तो ऐसा नहीं है, स्लेट बनाई जाती है जो फिक्स लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा मोर ओवर एक्सपोर्ट्स हैव बीन वन ऑफ द फ्यू ग्रोथ इंजन्स फायरिंग अप द पोस्ट कोविड रिकवरी, कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स क्या रहे हैं, एक वन ऑफ द क्या रहे हैं, फ्यू ग्रोथ इंजन्स रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की वर्ब हैव है, ठीक है, वन ऑफ द फ्यू ग्रोथ इंजन रहे हैं फायरिंग अप द पोस्ट कोविड रिकवरी का मतलब है जिन्होंने कोविड रिकवरी, जो पोस्ट कोविड मतलब कोविड चला गया जब, उसमें रिकवर करने में ज़्यादा फायरिंग अप किया। फायरिंग अप का मतलब ज़्यादा, मतलब यूँ समझ लो ज़्यादा इसने इनकरेज किया है, मतलब ज़्यादा फ़ायदा किसकी वजह से हुआ है, इन एक्सपोर्ट्स की वजह से हुआ। फायरिंग अप का मतलब कोई चीज़ को इंथ्यूजियाज्म, मतलब एनर्जी भर देना किसी चीज़ में, ठीक है, फायर अप। सो तो एक्सपोर्ट तो रहे हैं, मान लिया फ्यू ग्रोथ इंजन में से रहे हैं। सो पुटिंग ऑफ ए पॉलिसी, इसलिए पुट ऑफ का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। मान लिया एक्सपोर्ट क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्ट हमेशा की फैक्टर रहे हैं पोस्ट कोविड के बाद, तो कम से कम देख लेना था। सो पुटिंग ऑफ ए पॉलिसी टू बोल्स्टर आउटबाउंड शिपमेंट्स वाज बैफलिंग, ठीक है, बैफलिंग आ गया, पुट ऑफ आ गया, कितने अच्छे अच्छे वर्ड आ गए। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन कर देना, डेफर कह सकते हैं उसको। तो कह रहे हैं पॉलिसी को मजबूत बनाने के लिए आउटबाउंड शिपमेंट, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। आउटबाउंड मतलब देश से बाहर माल जाना, बोल्स्टर का मतलब किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना, इम्बोल्डन, स्ट्रॉन्ग, मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग। तो कह रहे हैं पोस्टपोन कर देना पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आउटवर्ड शिपमेंट, मतलब जो शिप में माल जाएगा बाहर, वाज बैफलिंग। तो इसलिए बड़ा ही बैफलिंग है, कंफ्यूज है, पजलिंग है, ये पजल में डालने वाली बात है कि क्यों इतना पोस्टपोन करते गए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, ऐसी पॉलिसी को क्यों आप लेट से ला रहे हो, ये बड़ा सिंपल से कह रहे हैं। सो एक्सपोर्ट्स हमेशा रहे हैं, तो इसलिए ऐसी पॉलिसी को डिले करते रहना, टालते रहना, मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। आउटबोर्ड शिपमेंट ज़्यादा हो, मतलब हमारी बाहर चीज़ें ज़्यादा जाएँ, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तभी तो पैसा आएगा। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है क्यों इतना इन्होंने डिले किया। नेक्स्ट, इनशिएटिंग, क्या इनशिएट का मतलब क्या होता है, इनशिएट का मतलब होता है क्लियरली कोई चीज़ एक्सप्रेस करना, अच्छे से बोल कर, स्ट्रोंगली क्लेम कर। तो कहते हैं क्लियरली एक्सप्रेस करो क्या इंडिया की जो स्ट्रेटजी है टू कैश इन का मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, वो जैसे अपने लुक से कैश इन कर लेता है सबको। कैश इन का मतलब किसी चीज़ का हेल्प, मदद, मतलब कोई चीज़ आपके पास जिसके कारण आप हमेशा दिल जीत लेते हो, किसी का फ़ायदा उठाते हो। तो कह रहे हैं क्लियरली एक्सप्रेस करो इंडिया की स्ट्रेटजी टू कैश इन ऑन अ वर्ल्ड, किससे फ़ायदा उठाओ, एक ऐसे वर्ल्ड से जो देख रहा है, बिकम क्या प्रयास कर रहा है, सीख का मतलब ट्राई टू डू समथिंग, सीख एफर्ट करना, कोई चीज़, क्या प्रयास कर रहा है, बिकम लेस डिपेंडेंट, चाइना से डिपेंडेंट कम होने की कोशिश कर रहा है। अभी चाइना का माल नहीं खरीदेंगे, नहीं, चाइना क्या कहता है, हमें अपना वो बना लेता है, क्या कहते हैं, थोड़ा माल देता रहता है, फिर थोड़ी देर हम उसके आदी हो जाते हैं, फिर अपना लोन वोन देता है, दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जो ऐसे इनिशिएट करनी चाहिए, क्लियरली एक्सप्रेस करनी चाहिए, इंडिया की स्ट्रेटजी को फ़ायदा उठा पाए, कैश इन कर पाए ऐसे वर्ल्ड में जो प्रयास कर रहे हैं चाइना पे लेस डिपेंड होने की, ठीक है। वुड ऑल्सो, तो इनिशिएट के लिए वर्ब आ गई वुड, बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। इनिशिएट करना इंडिया की स्ट्रेटजी को, वुड ऑल्सो इनेबल, ये भी क्लियरली एक्सप्रेस करोगे ना स्ट्रेटजी को कि फ़ायदा उठाओ, चाइना के कम डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये इनेबल करेगा एक्सपोर्टर्स को एंड इम्पोर्टर्स को टू प्लान देयर इन्वेस्टमेंट्स अहेड, ताकि वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाले जो लोग हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से आगे कर सकें। भाई जल्दी जल्दी बताओ लोगों को कैसे क्या पॉलिसी लाने वाले हो। लास्ट जनवरी में क्या हुआ, ए WTO कॉम्प्लिएंट एक्सपोर्ट, लास्ट जनवरी जो अभी गई है, ठीक है, ए WTO कॉम्प्लिएंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम आई। WTO कॉम्प्लिएंट, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही सारा फैसला देता है कितना कोई देश एक्सपोर्ट कर सकता है, कितना इंपोर्ट, तो सारे देश एक्सपोर्ट करते रहेंगे, इंपोर्ट करेंगे नहीं, तो ये फिक्स होना चाहिए कुछ। कॉम्प्लिएंट का मतलब फॉलो द रूल्स, एग्रीमेंट, कॉम्प्लिएंट जो आदमी होता है फॉलो करता है। तो कह रहे हैं WTO की कॉम्प्लिएंट एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम आई, वाज किक्ड ऑफ, जो शुरू हो गई थी, टू रिफंड डोमेस्टिक टैक्स टू एक्सपोर्टर्स, जो आप एक्सपोर्ट करने के लिए टैक्स नहीं लेते हो वो रिफंड कर दो उन एक्सपोर्टर्स को, ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। भाई सरकार बाहर माल बेचते थोड़ा टैक्स भी लेगी, ठीक है, तो ये रिफंड कर दो, कुछ ऐसी स्कीम आई थी इंसेंटिव की।
पर इस सरकार ने देखो क्या किया, बट द रेट्स वर ओनली नोटिफाइड मंथ्स लेटर, पर रेट बहुत बाद में नोटिफाई किए गए, विद अ फ्यू सेक्टर्स लेफ्ट आउट, जब तक कुछ सेक्टर चले गए मार्केट छोड़ के कि भी इतना टैक्स लगता है, छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। डिस्पाइट दिस कंप्लीटली अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी, इस कंप्लीटली अवॉइड करे, ये अवॉइड की जा सकती थी ऐसी अनिश्चितता के बावजूद भी, गुड एक्सपोर्ट्स टच्ड अ रिकॉर्ड 422 बिलियन इन 2021 टू 2022, इतना इन्होंने रिकॉर्ड जो फाइनेंशियल ईयर था 21 से 22 का, इतना फिर भी आया 422 बिलियन। ठीक है बच्चों, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो फॉर फ्री, ग्रामर कंप्लीट कोर्स इसमें आपको दिया जा रहा है 499 में। ऐप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, डायरेक्ट आप द सिलेक्शन कैंपस पर भी जा सकते हो। इसमें जिस तरह से मैं रीड कर पा रहा हूँ, अगर आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज होगी तो आप भी जल्दी से रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, दिस ईयर, इस साल द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स, इस गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है गुड एक्सपोर्ट, अच्छे एक्सपोर्ट हो, टू हिट एटलीस्ट $450 बिलियन तो हो कम से कम, $450 बिलियन कह रहे हैं इस बार हो, ये एक्सपेक्ट कर रही है। बट ग्रोथ हैड स्लिप, पर ग्रोथ तो स्लिप हो गया टू द लो सिंगल डिजिट, एक सिंगल डिजिट पे आ गया, मतलब 10 से कम, ओवर जुलाई एंड अगस्त की बात करें तो। और इंपोर्ट्स रहे हैं भाई $60 बिलियन तक ईच मंथ, प्रत्येक मंथ, सिंस मार्च, मार्च के बाद बात करें तो इंपोर्ट का बिल तो देख लो, मार्च के बाद जून, मई, अप्रैल, मई, जून, सब में $60 बिलियन का बिल आ गया है। इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, लोग माल ज़्यादा मंगा रहे हैं। ए ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन, जो ग्लोबली जो पूरी ग्रोथ का स्लो डाउन हो गया, युद्ध विद हो गया, रिसेशन हो गया, जो डर, रिसेशन का डर आ गया यूरोप में, एंड यूएस डू नॉट ओगर वेल, कह रहे हैं जो ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो चुका है, रिसेशन का डर हो रहा है यूरोप में, यूके की मार्केट दिक्कत में है, यूएस डू नॉट ओवर वेल का मतलब होता है कोई चीज़ की आप प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर में अच्छा होगा या बुरा होगा, तो यूएस के बारे में भी कुछ अच्छी प्रिडिक्शन नहीं है। एंड दो, हालांकि ऑर्डर बुक्स आर स्टिल फुल, फिर भी ऑर्डर बुक्स जो हैं वो स्टिल फुल हैं, जो ऑर्डर बुक्स का मतलब होता है कोई बिजनेस है इसमें ऑर्डर लिखे जाते हैं, इतने ऑर्डर आगे, फिर भी ऑर्डर बुक्स तो फिर भी फुल हैं, जो एक्सपोर्ट करना है जिन लोगों ने माल अपना, उनकी ऑर्डर बुक्स फिर भी फुल है रिसेशन होने के बावजूद, फिर भी बट क्या कह रहे हैं, बट मैनी बायर्स आर सीकिंग टू डेफर डिलीवरी, जो खरीदने वाले हैं ना वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि डिलीवरी थोड़ी पोस्टपोन कर दी जाए, डेफर मतलब पोस्टपोन कर दी जाए, पैसे नहीं है, ठीक है। द न्यू पॉलिसी विल हैव टू फाइंड वेज टू प्रोवाइड अ लेग अप, तो ये जो नई पॉलिसी आने वाली है ना, विल हैव टू फाइंड वे, इसको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, टू प्रोवाइड अ लेग अप टू एक्सपोर्ट्स, लेग अप का मतलब है कोई इंक्रीज करना, कोई चीज़ मतलब, ठीक है, हाइटन इंक्रीज करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, कोई पॉलिसी ऐसी लानी पड़ेगी, एंड एड्रेस सम ऑफ इंडस्ट्री की कंसर्न, और कुछ एड्रेस का मतलब होता है सुनना पड़ेगा, कंप्लेंट्स को किसी को एड्रेस करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कंसर्न को, कि इंडस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, क्या क्या कंसर्न है इंडस्ट्री वालों के, इंक्लूडिंग ए बफर अगेंस्ट राइसिंग इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, रेपो रेट वगैरह जिससे लोन मिलते हैं उसके खिलाफ, इंक्लूडिंग बफर, बफर का मतलब होता है जो आपको कोई शॉक कम लगे, बफर इफेक्ट, ठीक है, जैसे बफर जोन कर दिया कि मतलब सीरियसनेस को कम कर देना, बफर जोन लगा देना या बफर कर देना कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उसके अगेंस्ट में कुछ तो दो, ठीक है, जिससे हेल्प हो सके, ठीक है, हेल्प अगेंस्ट समवन विद डिफिकल्टी से आप लड़ सको, ताकि बफर विद रेवेन्यूज बुएंट, कह रहे हैं रेवेन्यू तो सरकार का बुएंट हो गया, बुएंट का मतलब सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना। इट इज़ ऑल्सो टाइम, ये अब टाइम है टू रिकन्सिडर द स्टांस, अब रिकन्सिडर करने का टाइम है ये अपने स्टांस का मतलब एक तो खड़े होने का तरीका, तो एक स्टांस का मतलब ओपिनियन होता है अपने, भाई ये जो ओपिनियन है आपके, जब रेवेन्यू इतने ज़्यादा आ गए हैं तो एक अपना ओपिनियन को और देखो, कौन सा ओपिनियन, जिसमें आपने एक्सक्लूड कर रखा है, स्टांस टू एक्सक्लूड की ग्रोथ सेक्टर, आपने बिल्कुल इस की ग्रोथ सेक्टर जैसे फार्मा, केमिकल, आयरन, स्टील फ्रॉम द ड्यूटी रेमिशन स्कीम, इनको आपने एक्सक्लूड कर रखा है, ड्यूटी रेमिशन इन्हें नहीं मिलेगी, रेमिशन के कई मतलब होता है सज़ा माफ़ कर देना, रेमिशन वाला लोन माफ़ कर देना, ठीक है, बीमारी के टाइम आपका मतलब इलनेस का वो पीरियड जब कब बीमार हो आप, रेमिशन यहाँ पे है, आपने एक्सक्लूड कर रखा है, बाहर कर रखा है इन मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर को, इन्हें ड्यूटी में रेमिशन नहीं जाएगी, इन पे टैक्स में छूट नहीं दी जाएगी, इनको इंक्लूड कर लो, ये जो अपना रवैया है ना इस पर रिकन्सिडर करो, आपका ओपिनियन है तो, ठीक है। हैविंग डिसाइडेड टू कीप अवे फ्रॉम द ट्रेड ट्रैक ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नाउ, क्या डिसाइड कर लिया इन्होंने, कीप अवे, दूर रहेंगे, ट्रेड ट्रैक ऑफ द, ये जो ट्रेड का जो ट्रेड का रास्ता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, अभी तक के लिए तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, हम इससे दूर रहेंगे, अभी इस पर बात नहीं होगी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की कैसे यहाँ का एरिया में फ्री ट्रेड किया जाए, ठीक है, अभी तक ये डिसाइड किया कर दिया गया है, इससे दूर रहना, बस इस बात पे कोई काम ना करना। एसर्शंस, जो ये एसर्शंस की जा रही है, एसर्शंस का मतलब स्टेटमेंट दी जा रही है, क्लेम किए जा रहे हैं, डैट द गवर्नमेंट हैज़ नो बैंडविड्थ लेफ्ट फॉर न्यू फ्री ट्रेड पैक्ट, अभी तो इंडो पैसिफिक में फ्री ट्रेड पैक्ट चल रहे थे कि इसी पे बात की जाएगी बाद में,
कीप अवे फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है ना कि गवर्नमेंट पे अब कोई बैंडविड्थ ही नहीं बची है। बैंडविड्थ का मतलब एक तो होता है कितना डाटा इंटरनेट से यूज़ किया जा रहा है, एक बैंडविड्थ का मतलब होता है आपके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं बची है। आपको इतना देता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भाई अब इतना कुछ कर सकते हो फ्री ट्रेड, किसी के साथ इतना नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास बैंडविड्थ नहीं बची है फॉर न्यू फ्री ट्रेड पैक्ट, कोई न्यू ट्रेड पैक्ट लाया जाए, कोई कानून लाया जाए, नेगोशिएशन की जाए। हालांकि मोर कंट्रीज आर वूइंग इट, पर अब हालांकि और कंट्रीज आर सपोर्ट कर रही हैं इसे, वूइंग इट देख रही हैं इस तरफ कि भाई हो, एंड इज सीकिंग टू स्लो टॉक्स। इज किसके लिए आई है? गवर्नमेंट के लिए भी आया है, पर कंट्रीज के लिए हालांकि कह दिया, कंट्री बाकी कंट्रीज तो सोच रही हैं फ्री ट्रेड लाया जाए। एंड गवर्नमेंट इज सीकिंग टू स्लो टॉक्स विद द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आर अननेसेसरी। और गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है कि ये जो बात है कम कर दी जाए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से, जो गल्फ कोऑपरेशन की कंट्रीज हैं तेल वेल वाली, आर अननेसेसरी। तो ये जो असर्शंस हैं, स्टेटमेंट है ना कि हमारे पास बैंडविड्थ नहीं बची, पर और कंट्रियां तो सोच रही हैं, और ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बात करना कम कर रहे हैं टॉक की फ्री ट्रेड हो जाए, ये अननेसेसरी है। इस तरह की स्टेटमेंट्स अननेसेसरी है, इसका कोई फायदा नहीं है। इफ देर इज अ जेन्युइन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शन, अगर सच में जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन है, सरकार और बैंडविड्थ नहीं है उसके बाद फ्री ट्रेड पैक्ट करने के लिए, ए सोल्यूशन मस्ट बी शोर्ट। एक सोल्यूशन का, सीख की थर्ड फॉर्म है, एक सोल्यूशन का प्रयास करना चाहिए, ढूंढना चाहिए सोल्यूशन। परहैप्स, शायद बाय रोपिंग इन, रोप इन का मतलब होता है किसी को मनाकर इंक्लूड कर लेना, परसुएड करके, ठीक है, शामिल कर लेना। बाय रोपिंग इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर, किसको? जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको मतलब इंक्लूड कर लो विद रेजिडुअल बैंडविड्थ, जो भी आपकी बची कुची बैंडविड्थ है, रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, लेफ्ट। बट उसके साथ तो उनसे बात करो, बट श्योरली देर आर बेटर वेज टू ड्राइव होम इंडियाज राइजिंग क्लाउड देन बाय ड्राइविंग अवे पोटेंशियल पार्टनर कंट्रीज हाउएवर स्मॉल। कह रहे हैं बट श्योरली देर आर बेटर वेज, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके हैं, टू ड्राइव होम। ड्राइव होम एक ईडियम होता है जिसमें अपनी बात को स्ट्रोंगली कुछ कहना। कई तरीके हैं कि अपनी बात को मतलब स्ट्रोंगली रख सकता है इंडिया का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, पावर है। देर आर बेटर वेज टू ड्राइव होम, बहुत से तरीके हैं इंडिया के पास कि अपना वर्चस्व को स्ट्रोंगली लोगों के आगे पेश कर सके। जो राइज क्लाउड का मतलब मुक्का भी होता है, इन्फ्लुएंस पावर भी होता है। किसकी बजाय बेटर वेज है कि ड्राइविंग अवे, लीव, ड्राइव अवे का मतलब छोड़ देना अपने पोटेंशियल पार्टनर कंट्रीज को। हालांकि मान लिया स्मॉल हैं ये कंट्री, छोटी बहुत हैं, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में होने वाली हैं, इनको जाने देना। इसकी बजाय तो अपना वर्चस्व को स्ट्रोंगली लोगों के आगे पेश करना ज़्यादा ठीक है। ड्राइव होम का मतलब कोई बात अपनी फोर्सफुली, क्या कहते हैं, लोगों के आगे रखना, ठीक है, टू से समथिंग फोर्सफुली, क्लेम करना, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का एडिटोरियल। जो भी इसमें वर्ड आए होंगे नए नए आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। मैं जो गूगल पे सर्च कीजिएगा, क्या कहते हैं, सिनोनिम देखिएगा, बहुत से अच्छे वर्ड आए हैं इसमें, रोपिन आया, कई वर्ड्स आए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का एडिटोरियल। आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, कमेंट बट लाइक बट जरूर कीजिएगा, ओके बच्चों। अब अगर एग्ज़ाम आ गए हैं आपके SSC CGL, इसमें हमने कंप्लीट ग्रामर का कोर्स आपको इसमें दे दिया गया है 499 में। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वोकैबुलरी रीडिंग स्किल के आप विजिट कर सकते हैं डेली यहाँ पर। और कोई भी डाउट हो कि सर ये कोर्स कैसे लेना है, कैसे, कहाँ विजिट करें, क्या है इस कोर्स में, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 8708243324। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू।